होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे जेनेटिक परिवार की ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में संपन्नता आए, वह प्रगति करे, वह हमेशा उन्नति करे। यह वीडियो कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत है। 2024-25 का जो सेशन है वो बिल्कुल सामने है। आज जेनेटिक की अगर बात करें तो लास्ट एग्जाम है क्लास 6, 7th, 8th एंड 9th का, और उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि वो अच्छा करें। भगवान से प्रार्थना है कि वो उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगे और वो आज सर्वश्रेष्ठ करके जाएं। जल्द ही रिपोर्ट कार्ड भी वितरित कर दिए जाएंगे। कुछ 5 या 6 या 7 दिन का समय रहेगा उसमें, तो होपफुली इट विल बी डन बिफोर 1st अप्रैल, और यही चीजें अब 5, 6, 7 दिन चलेंगी। कुछ चीजें नए सेशन के बारे में थी जो कि पिछली 1-2 वीडियो में डिस्कस हुआ था, और उसी के आगे की ये थोड़ी सी जानकारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो वो काफी एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है। एक्साइटेड होते हैं वो लोग जो पहली बार कुछ भी चीज शुरू करते हैं। और जब हम 3 वर्ष के बच्चे की तरफ देखते हैं तो उसको भेजा जाता है माता पिता के द्वारा पहली बार इन द स्कूल, और उसके लिए वो चीजें काफी अलग हो जाती हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है मम्मी पापा से और अपने परिवार के मेंबर्स से, जिनको वो रेगुलर 24 के 24 घंटे जिनके साथ रहता है, उनसे बिछड़ना नहीं चाहता। जब वो पहली बार स्कूल में जाता है तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होती हैं चीजें। और हर वर्ष हम पहले 2, 3, 4 महीने ये वाली चीजें फेस करते हैं। कई बच्चों को 6, 7, 7, 8 महीने लग जाते हैं स्कूल के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, मजबूरी भी मैं नहीं कहूंगा, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि पहली बार कोई बच्चा विद्यालय में आएगा, जेनेटिक ने उनके लिए कुछ चीजें विशेष की हैं। जैसे उनके लिए गार्जियन की भी पॉकेट पर वो असर नहीं पड़ेगा इस बार। उनके लिए कोर्स को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। उनको किसी भी तरीके का पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनकी यूनिफॉर्म भी फ्री की गई है। और परसों ही डिसाइड हुआ कि उनके लिए जिसमें वो बैग जो आता है ना, जो इसमें वो किताबें रखते हैं बच्चे, वो भी बैग उसको फ्री ही मिलेगा। तो उन सभी बच्चों को जो 3 वर्ष के हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वो इधर पढ़ें या कहीं पे भी पढ़ें, उनका एक शैक्षिक जीवन अब से 5-6 दिन के बाद में स्टार्ट होने वाला है। और पूरे जेनेटिक परिवार की यही कामना है ईश्वर से कि वो हमेशा शिक्षा के पथ पर आगे बढ़ें और अपने कार्यों को करते रहें। जहां तक इस नए सेशन का सवाल है, जैसा हम सभी जानते हैं कि लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हम चीजों को सीखते हैं। हम जो लास्ट ईयर हमने प्रयास किए उनमें हमें सफलता नहीं मिली। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें सफलता इजीली मिल गई। तो ये तो लाइफ है कि कभी डिफिकल्ट होती हैं चीजें, कभी आसान हो जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज को मेक श्योर करते हैं कि चीजें जो गलत हुई, चीजें जो कई बार ऐसा होता है कि लगातार गलतियां होती रहती हैं, बट हम रिपीट गलतियों में विश्वास नहीं करते हैं। गलतियां हो, नई गलतियां हो, ऐसा ना हो कि एक ही गलती को कई बार रिपीट कर दिया गया, तो वो जो लर्निंग जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। तो हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि एक जो गलती हुई है उससे सीखें और वो गलती रिपीट ना हो। और इसमें भी 2024-25 में भी हम यह कोशिश करेंगे कि जो पीछे 2023-24 के सेशन में हमसे कुछ गलतियां हुई पढ़ाई के मद्देनजर, वो चीजें रिपीट ना हो। टीचर्स को भी यही, सभी टीचर्स को, बल्कि सिर्फ जेनेटिक के टीचर्स को ही नहीं, सभी टीचर्स को यही मेरी प्रार्थना है कि इन बच्चों को 6 घंटे 7 घंटे मिलते हैं, एक्चुअली 5 ही मिलते हैं अगर हम इंटरवल वगैरह का टाइम को निकाल दें, तो 5 घंटे हमें इन्हें ईमानदारी के साथ में पढ़ाने के मिलते हैं। तो क्यों ना हम इन्हें पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में पढ़ाएं। एक बार फिर से होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और इस कामना के साथ कि हम सभी टीचर्स एक जिम्मेदारी वाला रवैया इन बच्चों के साथ में अपनाएंगे और इन्हें हमेशा ईमानदारी के साथ में पढ़ाते रहेंगे, इनकी प्रगति के लिए प्रयास करते रहेंगे। इसी कामना के साथ में एक बार फिर से इस वीडियो का मैं अंत करता हूं, इस आशा के साथ कि जल्द ही एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के ऊपर, और फिर डिटेल में कुछ बातें होंगी। बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से आपको होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।